Hello everyone, welcome to my channel Audi Sapre. From today onwards, we are going to start mental symptoms of most important drugs because केस टेकिंग के टाइम पे मेंटल सिम्टम्स लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर केंट ने भी मेंटल सिम्टम्स को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है, उसके बाद फिजिकल को दी है, उसके बाद पार्टिकुलर्स को दी है। सो आवर फर्स्ट ड्रग इज़ एकोनाइट। एकोनाइट के जितने भी मेंटल सिम्टम्स हैं वो फेयर और एंग्जाइटी के अराउंड ही रहते हैं। उसके सारे मेंटल सिम्टम्स फेयर और एंग्जाइटी की वजह से ही होंगे, जैसे ग्रेट फेयर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी। पेशेंट इज अफ्रेड टू गो आउट एंड टू गो इन टू क्राउड वेयर देर इज एनी एक्साइटमेंट ऑफ मैनी पीपल टू क्रॉस द रोड और स्ट्रीट। तो पेशेंट कहीं भी बाहर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से डरता है जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे। पेशेंट डर की वजह से रोड भी क्रॉस नहीं कर पाता। फॉरबोर्डिंग्स एंड फियर्स। फॉरबोर्डिंग्स मतलब हुआ वो प्रिडिक्ट करेगा कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इस वजह से भी वो लोगों की भीड़ में नहीं जाएगा, रोड नहीं क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि वो यही सोचेगा कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फेयर। काउंटेनेंस मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब जो उसका डर होगा उसके फेस पे एक्सप्रेस होगा। जो फिजिशियन होगा वो देख पाएगा कि पेशेंट डरा हुआ है। लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फेयर। पेशेंट क्या सोचता है कि उसके लाइफ में हर स्टेप पे फेयर है, हर पूरा लाइफ उसका कुछ पूरे लाइफ में जो भी काम करेगा कुछ गलत ही होगा उसके साथ। पेशेंट को ऐसा लगता है। इज श्योर हिज डिसीज विल प्रूव फेटल। उसे लगता है उसे जो भी डिसीज़ हुआ है वो हमेशा उसको डेथ को ही लीड करेगा, उसका क्योर नहीं है। प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई। तो फिर उसके बाद उसको जब पता चल जाता है कि उसका ये डिसीज़ फेटल है तो फिर वो डे भी प्रेडिक्ट करने लगता है कि वो कब मरेगा। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडीज़ को डेथ का फियर आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। रेस्टलेस एंक्शियस डज एवरीथिंग इन ग्रेट हैस्ट। मतलब फियर की वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, एंक्शियस हो जाएगा फ्यूचर को लेके, और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा। मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम। फियर की वजह से वो कंटिन्यूसली अपना पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस चेंज करता रहेगा, और फिर छोटी सी छोटी चीज़ उसे एक्साइट कर देगी और डरा देगी। मेंटल एंग्जाइटी वरी फियर अकम्पनीज मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट्स। उसके अंदर 3 कॉमन चीज़ें क्या होंगी? मेंटल एंग्जाइटी, वरी और फेयर। म्यूजिक इज अनबेरेबल मेक्स हर सैड। मतलब वो म्यूजिक भी नहीं सुन पाएगा, म्यूजिक सुनेगा भी तो उसे डर लगेगा और वो सैड हो जाएगा। थिंग्स हिज थॉट्स कम फ्रॉम स्टोमक। और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो माइंड से नहीं, स्टोमक से उसके थॉट्स आ रहे हैं। Stay tuned for more such videos and please like, share and subscribe the channel.